मेडिटेशन, जिसका अर्थ है ध्यान, आज के ज़माने में सही रास्ता दिखाता है। मेडिटेशन एवं ध्यान। हम हर दिन कई चुनौतियों का सामना करते हैं। इन चुनौतियों को सामना करने में मेडिटेशन एवं ध्यान हमारी मदद करता है। मेडिटेशन से अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूटिव ज्ञान, आत्मज्ञान विकसित होता है। सामान्य बौद्धिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान मिलकर सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम होते हैं, जिसमें मेडिटेशन हमारी मदद करता है। आजकल दुनिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस बढ़ते परिवेश में हम इसके साथ सामंजस्य नहीं बना पाते तो डिप्रेशन होता है। दवाएं डिप्रेशन का अस्थायी समाधान देती हैं, परंतु मेडिटेशन एकमात्र साधन है जिससे डिप्रेशन को पूर्ण रूप से विराम दिया जा सकता है। जीवन में सफलता के लिए हमें अपने व्यक्तित्व के मजबूत व कमजोर भाग की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो संदेह, भ्रम या डिप्रेशन होता है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है या क्या गलत। इन सभी समस्याओं से हमें बचाता है मेडिटेशन। जीवन के 4 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला शारीरिक अवस्था, दूसरा मानसिक अवस्था, तीसरा सामाजिक अवस्था और चौथा आध्यात्मिक अवस्था। पहले की 3 अवस्थाओं में इतनी ऊर्जा का क्षय हो जाता है कि हम चौथी अवस्था पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हमारे लिए यदि संतुलित विकास करना है तो जीवन के सभी पक्षों पर बल देना पड़ेगा और ऐसा भी नहीं करना कि अध्यात्म पर बल देते हुए हम अन्य पक्षों की उपेक्षा करते चले। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन यह धर्म नहीं है। यह सेल्फ इम्प्रूवमेंट की पावरफुल टेक्निक है। राजयोग बिना ज्ञान के संभव नहीं है। मेडिटेशन हमें अध्यात्म सिखाता है। ऐसा है कि धर्म तथा अध्यात्म में अंतर है। धर्म पिंजरे का पंछी है, जबकि अध्यात्म मुक्त पंछी है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है, परंतु धार्मिक व्यक्ति तब तक आध्यात्मिक नहीं हो सकता जब तक वह अपने धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारता है या धर्म की अनुभूति नहीं करता है। आजकल तो मेडिटेशन एक प्रकार का फैशन स्टेटस सिंबल बन गया है कि मेडिटेशन करना है। आज के दौर में मेडिटेशन की बढ़ती उपयोगिता व आवश्यकता के कारण इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और इसकी मार्केटिंग भी की जा रही है। इसलिए हम आम आदमी में कंफ्यूजन है कि उन्हें वास्तव में क्या करना चाहिए। बस हमें यह चुनना होगा कि हम जो विधि अपना रहे हैं, इस विधि में हमें कितना लाभ हो रहा है। मेडिटेशन के कई चरण हैं, पर सहज राजयोग इसका बेहतर विकल्प है। राजयोग एक ऐसा योग जिसमें हम स्वयं पर नियंत्रण करना सीखते हैं। मेडिटेशन को सरल शब्दों में कहा जाए
तो यह विचारों का प्रबंधन है। इसमें क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि को दूर किया जा सकता है। इसमें निगेटिव विचार संकल्प के स्थान पर पॉजिटिव विचार संकल्प पर बल दिया जाता है। विचारों के प्रबंधन में वॉच, कैच, मैच की विधि उपयोगी है, अर्थात इसमें संवाद, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, चार्जिंग विधि उपयोगी है। कम्युनिकेशन, कनेक्शन, चार्जिंग के अंतर्गत आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित कर संवाद किया जाता है। यह कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, आत्मा का परमात्मा से एवं परमात्मा का आत्मा से। इस संवाद से आत्मा चार्ज हो जाती है। ये सारे मेथड को हम विचारों का प्रबंधन कहते हैं। इसमें आने वाले निगेटिव विचारों को वॉच किया जाता है, फिर इसको कैच किया जाता है, तब जाकर पॉजिटिव विचार के साथ मैच कराकर इसे रूपांतरित किया जाता है। मेडिटेशन में विचारों का दमन नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें विचारों को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद इसे चैनलाइज करते हुए सही मार्ग दे दिया जाता है। इसलिए अपनी बिजी लाइफ में मेडिटेशन को जरूर शामिल करें।